नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज आपके के एक विशेष दृष्टांत लेकर आया हूं जो आपके जीवन का रुख ही बदल देगी। विषय है कर्मों का फल और इनाम। शुरू करने से पहले रेड कलर की सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और लाइक करें। पाश्चात्य जगत के एक मशहूर लेखक भारत घूमने के लिए आए हुए थे। अक्सर विदेशी एक बार में सारा भारत भ्रमण कर लेना मुनासिब समझते हैं। बात उन दिनों की है जब सुप्रसिद्ध बालाजी का मंदिर निर्माण कार्य चल रहा था। लेखक निर्माण कार्य देखने के लिए वहां चले जाते हैं। कुछ मजदूर उनको पत्थर तोड़ते हुए दिखे। मजदूरों को काम करते देख उनके मन में उनसे बात करने की जिज्ञासा जगी। उन्होंने पास जाकर एक मजदूर से पूछा, भाई क्या कर रहे हो? अंधे हो क्या? दिखाई नहीं देता क्या कि पत्थर तोड़ रहा हूं? इतनी मेहनत के बाद भी सेठ बस थोड़े से पैसे देता है। उसने गुस्से से उत्तर दिया और नजर फेर कर पत्थर तोड़ने में लग गया। लेखक वहां से जाने लगे। थोड़ी दूर पर उन्हें दूसरा मजदूर दिखा। वह भी पहले की भांति पत्थर ही तोड़ रहा था। ना जाने क्या सोचकर लेखक ने उसके पास जाकर पहले वाला सवाल फिर से दोहराया। उसने लेखक की तरफ देखा तथा सरलता से उत्तर दिया, जीविका चलाने के लिए काम तो करना पड़ता है साहब, बस वही कर रहा हूं। लेखक जवाब सुनकर आगे बढ़ गए, किंतु उनके मन में एक सवाल कौंधने लगा। काम तो दोनों एक ही कर रहे थे, किंतु जवाब देने का तरीका इतना भिन्न क्यों था? थोड़ी दूर पर उन्हें एक तीसरा मजदूर पत्थर तोड़ते हुए दिखता है। इस बार लेखक की जिज्ञासा उसका उत्तर जानने में सबसे अधिक थी। उन्होंने पास जाकर अपना सवाल दोहराया। मजदूर ने काम करना बंद किया। उसने मंदिर के गुंबद की तरफ एक नज़र डाली और मुस्कुराते हुए कहा, ईश्वर के गृह मंदिर निर्माण में अपना योगदान दे रहा हूं साहब। इस बार लेखक जवाब सुनकर भौचक्का रह गया। उसे तो प्रतिक्रिया जाननी थी, किंतु काम करने का इतना भिन्न नजरिया उसके लिए नया था। वह विदेशी लेखक अपने देश वापस चला गए। अपने किताब में उन्होंने लिखा कि काम यदि बोझ समझकर करोगे तो भारी, किंतु सेवा समझकर करोगे तो खुशी देता है। कुछ सालों बाद लेखक दोबारा भारत भ्रमण के लिए आते हैं। मजदूरों से दोबारा मिलने की उत्सुकता में वह बालाजी दर्शन हेतु चले जाते हैं। उन्होंने आसपास हर जगह उन्हें खोजबीन शुरू किया। कुछ ही दिनों में पास में बन रही नई इमारत के पास काम करते हुए पहला मजदूर उन्हें दिख गया। उसी हालत में मेहनत कर रहा था, बस उम्र थोड़ी ढल गई थी। उन्होंने आसपास बाकी के 2 मजदूरों की खोज की, किंतु वे कहीं नहीं दिखे। कुछ दिन खोजने के बाद उन्हें किसी शहर के किसी सेठ की काफ़ी चर्चा सुनी। उत्सुकतावश उस शहर से कुछ लेने के लिए वे उसकी दुकान पर जा पहुंचे। वहां जाकर लेखक चौंक उठा। सेठ कोई और नहीं बल्कि वह दूसरा मजदूर था जिसने कहा था कि जीविका चलाने के लिए काम तो करना पड़ता है। लेखक ने लिखा कि वह मजदूर आज पहले से बेहतर जीवन जी रहा था, किंतु मेहनत पहले जैसी ही कर रहा था। अब तीसरे मजदूर से मिलने की उत्सुकता में लेखक पूरा शहर छान मारा, किंतु वह कहीं नहीं दिखा। जब वह वापस जाने की तैयारी कर रहा था तो किसी ने उनसे कहा, आज तो मंदिर के महंत जी आने वाले हैं, उनके दर्शन बड़े दुर्लभ हैं, उनसे मिलकर फिर जाए। लेखक रुक गए। शाम को जब महंत जी से मिलने गए, यह देखकर चौंक गए, क्योंकि महंत जी कोई और नहीं बल्कि वह तीसरा मजदूर था जो काम को ईश्वर की सेवा समझकर कर रहा था। लोगों ने उसकी श्रद्धा, ईमानदारी तथा लगन देखकर उसे मंदिर का महंत बना दिया। कर्मों के साथ ईश्वर की अनुभूति, जिस आशा के साथ आप काम करेंगे वैसा ही होगा और उम्मीद से अधिक मिलेगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।